नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जनरल साइंस और हम उस पर पढ़ रहे थे फिजिक्स, और हमने फिजिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं, ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो कि आप नाइन्थ या टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को नियम आता है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी इसके अंदर कंफ्यूज है, क्योंकि इस नियम से रिलेटेड जो ओम का नियम है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हर एक एग्जाम में। जहां जनरल साइंस की बात होती है ना, कि कोई जो एग्जाम है जिसके अंदर बोलते हैं कि जनरल साइंस आएगा, तो ओम का नियम से रिलेटेड जिसके अंदर हम तीन चीज डिस्कस करते हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। जिसको करंट को हम धारा बोलते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज भी बोलते हैं, विभवांतर बोल सकते हो आप, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम प्रतिरोध। ये तीन चीज मेन डिस्कस करते हैं। या तो इनसे डिपेंड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, या तो आपसे से पूछ लिएगा इन तीनों में कोई एक यूनिट पूछ लेगा, किसका एसआई मात्रक या यूनिट क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे निर्भर है। इन चीजों में कोई ना कोई तो आपसे एक चीज पूछ ही ली जाती है हर एग्जाम में। तो आज हम पूरा बारीकी से डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक रहने वाला आपका, और आपका हर एग्जाम के लिए एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी के लिए उपयोगी है। 9, 10, 12, 11 और स्कूल कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट है और एग्जाम वाले, कंपटीशन एग्जाम वाले, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में क्या है? ओम का नियम मैं लिख दूं साथ में, ओम का नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओम एक साइंटिस्ट था, इसने एक नियम दिया था, उसका नाम तो पूरा जो अलग था, पर इसका जो शॉर्टकट नाम था उससे एक इसने नियम दिया। पहले क्या होता है, जो भी साइंटिस्ट कुछ लॉ देता है या कुछ नियम देता, कुछ रिसर्च करता, तो अपने नाम से या अपने सरनेम के अकॉर्डिंग उस लॉ का नाम लेता। जैसे हम पढ़ा है हुक लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, हुक का नियम, किरचॉफ के नियम, ऐसे बहुत सारे पढ़ते हैं ना हम। जैसे मेंडले की आवर्त सारणी, तो मेंडलेफ ने उस पर डिस्कस किया था, तो उसकी आवर्त सारणी का नाम आ गया। तो इसी तरह ओम्स ने कुछ एक नियम दिया फिजिक्स के अंदर। ये बैठा था एक दिन और इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो ये देख रहा था कि करंट कैसी होती है, दिखती है क्या, करंट उसमें फ्लो कैसे करती है, किसी कंडक्टर के अंदर कैसे उसमें प्रवाहित हो रही है, उस पर वोल्टेज कैसे जनरेट हो रही है, कोई चीज उसका अपोज तो नहीं कर रहा, मतलब उसका विरोध तो नहीं कर रहा करंट फ्लो होने में। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होता है कि सर करंट हमें दिखती नहीं है, हम कैसे देखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, करंट दिखेगी नहीं, इसको आप छू के या हाथ लगा के ही इसको देख सकते हो। आपके घर में स्विच है या वायर है, उसको अगर चला आपको देखना है सच में, तो उसको हाथ लगा के देखना, पता लग जाएगा आपको करंट लगेगी। बट ऐसा करना नहीं है, बहुत डेंजर होता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप करंट को वैसे नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन वगैरह को अपनी आंखों से, बट हम महसूस कर रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो करंट आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। तो अब बात कर रहे हैं ओम का नियम। ओम ने देखा कि कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक चालक है, उसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है। करंट प्रवाहित हो रही है तो उसको कोई ना कोई प्रवाह कर रहा है, मतलब उसको लेके जा रहा है। तो वो किसके थ्रू हो रही है? कोई एक बल लग रहा होगा ना, एक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स या बल क्या होगा? करंट को ले जाने वाला क्या होगा? क्या होगा? वो बल होगा। वो बल है ना, फोर्स, वो क्या होगा? वोल्टेज को ही तो वोल्टेज होगी। उसने उसको माना कि ये जो वोल्टेज है वो एक तरह का बल का काम कर रही है, करंट को ले जाने का काम कर रही है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाने का काम कर रही है। जो फ्लो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनको धक्का कौन दे रहा है? भाई आपको कहीं चलना है, कुछ काम करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी कहां से है? कुछ खाओगे तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। तो इसी तरह करंट को चलने, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनको आगे कौन लेके जा रहा है? उनको आगे लेके जाने वाला कौन है? एक फोर्स है, वो फोर्स कौन होगा? वोल्टेज होगा। अब कुछ ना कुछ हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें डेली लाइफ में, जो हमारे काम का विरोध करते हैं, गलतियां निकालते हैं, तुम कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा, ये है वो है, अलग अलग तरीके से, सौ मतलब तरह के टाइप के लोग मिलते हैं। तो इसमें भी एक उसने देखा कि यार इसका करंट चल रही है, फोर्स उसको धक्का दे रहा है, उसको पुश कर रहा है, तू चल चल, इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो हो रही है। तो एक बंदा उसका विरोध कर रहा है, उस विरोध करने वाले का नाम क्या रख दिया? जो अपोज कर रहा है करंट का, उसने बोला ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हिंदी में बोले तो। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है किसी चीज का अपोज करना, मतलब उस चीज का विरोध करना। तो ओम के नियम के अनुसार, आप नोट्स में लिख लेना, जरूर लिखना। आप परिभाषा पूछे ओम का नियम क्या है, तो आप लिखो ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी चालक में, किसी किसी चालक में प्रवाहित होने वाली
प्रभावित होने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मतलब I प्रोपोर्शनल क्या होता है? V। क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो V प्रोपोर्शनल I? जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, क्योंकि ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि नहीं भाई V प्रोपोर्शनल I नहीं होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जो सीखते हैं वही तो हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है ना। हम 10th में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि V प्रोपोर्शनल I है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और रिसर्च करते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं, अलग अलग थ्योरी आ जाती है कि आप वोल्टेज को प्रोपोर्शनल करंट कैसे कर सकते हो। कि अगर करंट ही फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तभी तो उसके सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना, तभी तो उसके सिरों में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसी के समानुपाती है। तो आप I प्रोपोर्शनल V करो। कोई बोलता है नहीं आप फोर्स दोगे, उसको बल दोगे इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, वो एक वोल्टेज के रूप में काम करेगा। अगर वोल्टेज पहले होगी तभी तो करंट आएगी, तभी तो वो V प्रोपोर्शनल I होगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ उसको ऐसे बोलते हैं, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। बट हम जो यहाँ पे लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे V प्रोपोर्शनल I लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? V प्रोपोर्शनल I लेके चलेंगे। अब V प्रोपोर्शनल I ले के चलते आपको ये चीज पता है, हम काफी दिनों से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब एक समानुपाती या प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो यहाँ पे क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। जब ये हट जाएगा भाई साहब तो यहाँ पे क्या आएगा? I R आ जाएगा। अब ये R यहाँ पे क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध है। और ये क्या है? हमारी वोल्टेज है, जिसको हम वोल्टेज ही बोलते हैं। ये हमारी क्या है? करंट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धारा है। अब भाई ओम ने एक चीज बोली कि अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये सब कर रहा हूं, तो उस रेजिस्टेंस जो अपोज कर रहा है ये किन चीजों पे कर रहा है, उस पे क्या होगा? जब ये विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होगा? उस पदार्थ की, उस मतलब चालक की या उस कंडक्टर की प्रकृति, जैसे भौतिक अवस्थाएं हैं, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन है, वो सब सेम रहनी चाहिए, विभवांतर के समानुपाती होगा। और इसके आगे लिखना है और उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान समान रहेगी या सेम रहेगी, वैसी ही रहेगी। तो उसके आगे लिख लेना, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है और उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप के समान रहती है। तो ये बोला कि अगर उसको उत्पन्न होगा तो उसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो क्या होगा? R होगा, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। जब ओम ने नियम दिया, आपको पता है वोल्टेज का अस्थायी मात्रक आपसे पूछे क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यहाँ पे लिखना। करंट का आपसे अस्थायी मात्रक क्या पूछे, को क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है, उसको हम A से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है, ठीक है। और वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं। अगर आपसे रेजिस्टेंस का पूछे तो इसका आप बोलोगे ओम होता है, जिसको हम A से इस तरह से लिखते हैं। ये इसके एसआई मात्रक है, ठीक है, ये इनके एसआई मात्रक है। एम्पियर को आप A से लिखोगे, ओम वाले का इस A से लिखोगे, और वोल्टेज वाले का इस तरह V लिखोगे। ये इसके एसआई यूनिट है, ओम का नियम हुआ है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और ये R रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा जो एक प्रतिरोध का काम करेगा, इसका एसआई यूनिट ओम होता है। और ये उसमें के अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, हम रेजिस्टेंस अलग से पढ़ेंगे एक दिन पूरा टॉपिक, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी पदार्थ की प्रकृति पे कैसे डिपेंड करता है,
उसकी आकृति पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज बढ़ाने पे बढ़ रहा है, क्या चीज घटाने पे घट रहा है। अगर आपको बोल दे वोल्टेज भी हम अलग से पढ़ेंगे, वोल्ट है हमारा वोल्टेज, ये भी कैसे काम करती है अलग से पढ़ेंगे। करंट को भी एक टॉपिक लेंगे पूरा कि करंट कैसे होती है, करंट को क्या बोलते हैं, कैसे काम करती है। तो ये जब सब चीज हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। सबसे पहले मेरा बताने का तो यही फंडा था कि ओम का नियम क्या होता है और किन किन चीजों पे ये निर्भर करता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं ओम का नियम अच्छा लगा होगा या आपके समझ में आ रहा होगा कि मेन फंडा यही है कि V प्रोपोर्शनल I होता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज प्रवाहित हो रही है तो या करंट प्रवाह हो रही है तो उसके सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसके वोल्टेज के उसके करंट के समानुपाती होगा। V प्रोपोर्शनल I V इक्वल I, या इसको याद रखना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मतलब एक छोटा सा ही टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे विस्तार से तो काफी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, करंट देखेंगे, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, सब चीजें देखने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगे ज्यादा शेयर करना और आपने फ्रेंड सर्किल, भाई बंधु, दोस्तों को सबको शेयर करना, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा नियम है, हर एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।